ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अशोक विहार की सबसे प्रतिष्ठित संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनावी संग्राम का बिगुल बज चुका है। 2 पैनल बने हुए हैं। इस वक्त हम सद्भावना पैनल के कार्यालय में मौजूद है और उस पैनल के पीछे समाज के कई बड़े स्तंभ हैं जिनका आशीर्वाद उनको है, जिनके संरक्षण में और समर्थन के साथ ये चुनाव सद्भावना ग्रुप लड़ रहा है। उन्हीं में से एक हैं नंद किशोर अग्रवाल जी, जाने माने समाज के कई संस्थाओं से जुड़े हैं। इनसे नंद किशोर जी, आप तो शुरू से ही सोसाइटी में कई बार जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। पिछली बार भी जो कुछ हुआ समर्थन ज़बरदस्ती का हम कहें तो एक सर्वसम्मति से बनी थी। क्या इस बार क्या रहने वाला है? अब तो चुनाव घोषित हो गए हैं, उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अब 2 पक्ष हैं, एक ने जीतना है। मुझे लगता है कि राजेंद्र गर्ग की जो टीम है वो एक सक्षम और समर्पित और समर्पण भाव की टीम है, सेवा भाव की टीम है। और जो हमारे मन में एक कई वर्षों से संकल्प चल रहा है कि अशोक विहार में एक बहुत सुंदर, अच्छा, सक्षम हॉस्पिटल बने जो अपने अग्रवाल समाज के लोगों की भी सेवा कर सके और गरीब समाज की भी अशोक विहार के सेवा कर सके। वो हम नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रहे होंगे, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन अब की टीम ने संकल्प किया है कि समाज से जो भी पैसे की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता लेंगे, और भी सहयोग की आवश्यकता वो लेंगे। और हमने भी कहा है कि हम पूर्ण सहयोग देंगे, लेकिन आप यहाँ एक बहुत सुंदर, अच्छा, सक्षम हॉस्पिटल बनाएं और डॉक्टरों की जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, उनकी टीम ला करके यहाँ बनाएं और अशोक विहार के लोगों में, क्योंकि यहाँ अशोक विहार में अब कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए इसकी नितांत आवश्यकता है। ये हॉस्पिटल सुंदर बने। एक तो बड़ा काम इस सोसाइटी का जो 3 प्रोजेक्ट हैं उसमें से ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी 2 अन्य प्रोजेक्ट हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें और ट्रांसपेरेंसी और व्यवस्था ठीक ढंग से चले और एजुकेशन का जो स्तर है वो और सुंदर हो। हमारे स्कूल के बच्चे मेरिट्स में और डिस्टिंक्शन लेके आए और दिल्ली के स्कूलों में नाम हो, वो भी हमारा एक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अग्रवाल समाज के जितने भी स्कूल हैं उसमें दिल्ली के अंदर ये एक स्कूल मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से अपने समाज के बच्चों के लिए और समाज के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये टीम आएगी तो उस पर भी काम करेगी और समाज की सेवा हो सकेगी। ये जहाँ तक मेरी जानकारी में मैं भी देख रहा हूँ, दिल्ली की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। जो भी इसके संस्थापक थे उनके मन में सेवा भाव रहा होगा, लेकिन जो उसके बाद की संस्थाएं बनी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन हम है कि हॉस्पिटल को ही ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। हर बार जो भी नई संस्था आती है यही दावे करती है, सद्भावना ग्रुप, समाज समर्पित ग्रुप, बड़े बड़े नाम, आकर्षक जो है ना पैनलों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल उस लेवल का नहीं बना पा रहे हैं। जबकि जो कल परसों कुछ दिनों पहले जो संस्थाएं आई वो देखिए आप कितने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। यहाँ के दानदाता बाहर जा रहे हैं, कमी कहाँ है? आपका प्रश्न बड़ा वैलिड है और ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि अशोक विहार में बहुत सक्षम प्रतिष्ठित लोग रहते हैं और जो सेवा भाव करना भी चाहते हैं, करते भी रहते हैं। और जो हमारे अग्रवाल समाज की, चाहे पंजाबी बाग की हो, चाहे वो रोहिणी की हो, सभी संस्थाओं में सहयोग करते रहते हैं। लेकिन अशोक विहार के अंदर इतनी बड़ी संस्था, इतनी अच्छी संस्था रही पहले के, चाहे उसमें शादी लाल जी मिंडा हैं, लाला राम विलास जी हैं, अपने गोपी राम जी हैं, जादव राम जी हैं, मांगे राम जी गर्ग हैं, ऐसे चांद किशोर अग्रवाल जी, ऐसे लोगों ने जो संस्था चलाई थी तो बहुत सुंदर ढंग से। अभी उस समय जो संस्था खड़ी हुई
आज उसी का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया और संस्था को बढ़ाते नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सके। इसमें हम भी दोषी हैं कि हम लोग उस प्रकार से समाज के अंदर काम नहीं कर पाए या उतना समय नहीं दे पाए। लेकिन अब ये लगता है कि क्योंकि अच्छी टीम आ गई है राजेंद्र गर्ग जी के नेतृत्व में, तो इनको अगर हम मौका देंगे तो निश्चित रूप से ये और समाज का सब सहयोग लेकर के ये जो इस सोसाइटी के संकल्प हैं, हमारे सब समाज के, अशोक विहार के समाज के लोगों के संकल्प हैं, वो पूरे हो सकेंगे। चाहे हॉस्पिटल है या स्कूल है या धर्मशाला है, बहुत सुंदर ढंग से समाज की सेवा करने में सक्षम होगी। और विशेष रूप से हॉस्पिटल का तो मैं कह सकता हूँ कि पंजाबी बाग का हॉस्पिटल अगर दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटलों में है, तो आने वाले समय में अशोक विहार का ये हॉस्पिटल भी अशोक विहार ही नहीं, आसपास के लोगों की अच्छी सेवा कर सकेगा। ऐसा इस टीम का भी संकल्प है और हमने भी उनके संकल्प में अपना संकल्प भी जोड़ दिया है। हम तन मन धन से अपना सहयोग करेंगे। इस टीम के भी ज़्यादातर लोग रहे हैं, कार्यकारिणी में रहे हैं, कभी पहले आप भी रहे, राजेंद्र गर्ग भी रहे, पवन भी रहे, जितने सभी के सभी सोसाइटी कार्यकारिणी में रहे हैं। लेकिन चुनाव के टाइम पर हम ये बात करते हैं कि इसकी कायाकल्प कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, बीच में कहीं बात नहीं होती है। देखो, कुल मिलाकर के ना ये दुर्भाग्य रहा कि सोसाइटी में मात्र कुछ ही लोग हैं, पूरा समाज ठीक है, लेकिन 2-4 लोग दुर्भाग्यवश वो शायद उनकी दिशा भ्रमित हैं या वो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, वो सोसाइटी को आगे बढ़ना दे नहीं पाए अपने स्वार्थों की वजह से। और अब मैं ही इस पर सोसाइटी पे कब्जा रखूं, मैं ही चलाऊं, मैं ही इसको अपने हिसाब से चलाऊं, अपने स्वार्थों के लिए चलाऊं और कुछ अपने साथी लोगों के लिए चलाऊं, ऐसा मेरे को अनुभव होता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये 2-4 लोग ही हैं समाज में जो इस सारी व्यवस्थाओं को, इस सारे वातावरण को ख़राब करके रखते हैं। इस वर्ष अगर वो एलिमिनेट हो पाए तो मुझे लगता है हम पूरे समाज को जोड़ेंगे और पूरी सोसाइटी के हमारे ट्रस्टी हैं इनको भी जोड़ेंगे, एक भाईचारा खड़ा करेंगे और उसके माध्यम से जो तीनों प्रोजेक्ट हैं, धर्मशाला के, स्कूल के और हॉस्पिटल के, ये अच्छे ढंग से समाज को समर्पित कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो पिछली कार्यकारिणी थी, राजेंद्र गर्ग भी उसमें रहे हैं, इस कार्यकारिणी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कितने कामयाब रहे, क्या मजबूरी रही, क्या मजबूती रही? मैं उस पिछली कार्यकारिणी पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें अब सामंजस्य नहीं रहा आपस में टीम में। हालांकि टीम निष्पक्ष होकर चुनाव, मतलब यूनानिमस चुनाव समाज के कुछ लोगों ने करके दिया, मौका दिया और टीम भी बना दी उनके हिसाब से, फिर भी टीम में सामंजस्य नहीं था। तो ये थे नंद किशोर अग्रवाल जी, जिनका मानना है कि सोसाइटी में एक पैनल को बहुमत मिलना चाहिए और इनकी नज़र में राजेंद्र गर्ग पैनल बेहतर है, बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो अब समाज को सोचना है कि किस पैनल पर वो भरोसा करता है। लेकिन ज़्यादातर ट्रस्टियों का मानना यह है कि जिस भी पैनल का बहुमत आए वो कम से कम एक तरफा आए, ताकि जिम्मेदारी और जवाबदेही बनी रहे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।